इस समय हमारे साथ एक मतदाता जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानेंगे वो 25 तारीख को किन मुद्दों पे वोट करेंगे। हम इस बार वोट जो है बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, जो कि हमारे के यहाँ विकास बहुत कम है और जो है रोजगार भी यहाँ प्रतापगढ़ में कुछ है नहीं, और यहाँ की सड़कें और नालियाँ बहुत खराब स्थिति में है, जो कि हमेशा चौक हो जाती है। इसकी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है और कूड़े का अंबार लगा रहता है, जो कि शिकायत करने भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना तो साफ किया जाता है। और इसलिए जो है हम इस बार विकास और रोजगार पे ही इस बार वोट करने जाएंगे, और भ्रष्टाचार जितने हैं भ्रष्टाचार को दिमाग में लेते हुए उस हिसाब से हम वोट करेंगे। हालांकि ये हमारे देश का चुनाव है, इसमें जो है हमको केंद्र के उसको देखते हुए जो है अपने सीमा सुरक्षा को देखते हुए इस बार वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार जायसवाल। सर देखिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बिजनेस को संभालना नामुमकिन हो गया है, पैसे को बचाना नामुमकिन हो गया है। गैस कहाँ 300 रुपए में, 350 रुपए में थी, कहाँ आज 1000 रुपए में हो गई है। उसी गैस के पैसे से लोग राशन दे रहे हैं, राशन से लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब पे ध्यान दिया जाए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पार कर गई कि सब्जी लेने जाइए तो 400-500 रुपए खर्च हो जाना है। सभी सभी तरीके से ही प्रॉब्लम है। वोट देने का तो कोई चांस ही नहीं है बीजेपी को। सपा थी, हाँ कुछ हद तक ठीक थी वो भी, लेकिन अब है ही ऐसा माहौल। सपा भी ठीक थी, उसके समय में भी गैस सिलेंडर, बाकी दुकान पे काम धाम सब कुछ सही था, लेकिन अब वो भी बाइकाट हो गई है। लेकिन कहीं आप बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप सपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो किसको मतदान करेंगे? हम सपा को करेंगे, क्योंकि सपा इतनी समय सही लग रहा है। बीजेपी से तो ठीक ही है। उस समय सब कुछ सस्ता था, काम भी अच्छा चलता था, पैसे भी बचा जाता था। इतना टैक्स लगा दिए, इतना सब कुछ कर दिए, कहाँ से हम क्या करें। तो आकाश श्रीवास्तव। कि माहौल जहाँ तक की बात है, तो यहाँ जो है पटेल जी का माहौल है, और सपा सरकार जो है इस वक्त जो है दिखाई दे रही है, आने के चांसेस हैं। और जहाँ तक है वोटिंग की जो बात है, युवा जो है वो ज़्यादातर शिक्षा और बेरोजगारी के प्रति ज़्यादा जागरूक होकर के वोटिंग जरूर करेंगे। और साथ ही हमें विश्वास भी है कि आज के जो युवा हैं वो बेरोजगारी के साथ साथ बढ़ती महंगाई के साथ साथ जितने भी लोग हैं त्रस्त, और जहाँ तक है वो इसी मुद्दे पर जो है वोट करेंगे, और मेरा यही ओपिनियन है। और बाकी जो देखा जा रहा है माहौल, जहाँ तक है माहौल इन्हीं सपा के ही पक्ष में जा रहा है, और कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जो है कहीं बाहर आ रही है। बीजेपी भी कहीं कहीं जो है बहुत ज़्यादा अपने वोटों के साथ दिखाई देती है, लेकिन जहाँ तक जितना भी मुद्दा है, अगर बेरोजगारी के देखा जाए, महंगाई का देखा जाए, तो ज़्यादातर सपा। ये जो बीजेपी प्रत्याशी हैं सांसद संगम लाल गुप्ता, इनका दावा है कि इन्होंने प्रतापगढ़ जनपद में कई विकास किए हैं, फोर लेन की कनेक्टिविटी बढ़ी है, चारों तरफ बाईपास ला दिए हैं। तो क्या लगता है कि इनके दावे जो हैं ये खोखले हैं? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, दावे खोखले नहीं है, लेकिन ये जो विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि युवाओं के प्रति भी उनको जागरूक रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि अगर युवा बेरोजगार हैं तो उनके लिए भी तो देखना चाहिए। आप देखिए कि अब लोकसभा में लोक विधानसभा में आप देखिए, उनके शिक्षा मंत्री जो है बयान आया था कि किस प्रकार से उन्होंने दिया था कि पठन पाठन की प्रक्रिया पूरी तरह से चल रही है, शिक्षा की अभी जो है ज़रूरत नहीं है, इस वजह से वैकेंसी नहीं निकाली जा सकती। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो इन्होंने जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और जहाँ तक रही विकास की बात है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने किया ही है, जो कि ये पहले भी हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन इस सरकार ने युवाओं के प्रति कोई भी मुझे नहीं दिखाई देता। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विकास के मुद्दों पे और बेरोजगारी के मुद्दे पे आप मतदान करने जा रहे हैं ना? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विपिन है, और मैं सरकार किसकी बनेगी वो तो 25 तारीख के यहाँ मतदान के बाद ही पता चलेगा। और रही वोट डालने की बात, तो वो विकास के ऊपर निर्धारित है कि कौन क्या कर रहा है। बाकी प्रतापगढ़ में हमारी कोई विकास नहीं है। अपने प्रतापगढ़ की मैं बात करूँगा, कहीं और तो प्रतापगढ़ में आप पूरे शहर में घूम के आप चले जाइए,
आपको कहीं भी कोई सजावट या कोई विकास रोड का या किसी भी चीज़ की कोई विकास आपको नज़र नहीं आएगा। अब ये चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे हमारे यहाँ जो सांसद हैं उनकी गलती हो, हमारे अपने प्रताप में कोई भी विकास किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। प्रतापगढ़ के जो सांसद हैं उनका तो दावा है कि प्रतापगढ़ को हमने 4 लेन से और सड़कों की कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है, तो ये क्या लगता है? उनके सारे दावे हवा में हैं, और आप ज़मीनी हकीकत को देखना चाहते हो तो आप स्वयं घूमिए और चौराहों का, किसी भी चौराहे, किसी भी गली और किसी भी रोड का वो कर लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए कि कहाँ पे कौन सा रोड, कौन सा विकास किए हुए हैं। उनका विकास केवल उनके स्कूल और मंदिर में ही है, आगे कहीं नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राम बाबू मंदिर। हमारे यहाँ के सांसद जी इन्होंने कोई कार्य किया नहीं, ये तो कहीं नज़र आते ही नहीं है पहली बार। और विकास तो कहीं उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। अब आने वाला जो चुनाव है ये आगामी, वो तो दिख रहा है माहौल आपको सपा का नजर आ रहा है, तो विकास के मुद्दे पे आप मतदान करेंगे? किस मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पे। भाजपा तो दावे करती है कि हमने कई बहुत विकास किए हैं। भाजपा के जो वो दावे हैं ये केवल हवा हवाई में। क्या नाम है आपका? आपके मुद्दों पे वोट करेंगे? इस बार देखिए हम रोजगार और शिक्षा पे जो है मुद्दे पे हम वोट देंगे, जो कि प्रतापगढ़ के कैंडिडेट एसपी पटेल है, उनकी तरफ मेरा वोट जाएगा, क्योंकि बीजेपी वालों ने शिक्षा और रोजगार पे जो है काम बहुत धीमी गति से हुआ है, और आधे ज़्यादा युवा जो है बेरोजगार है, जिससे कि आर्थिक स्थिति सबकी कमज़ोर होती जा रही है। घर में 1 लोग कमाने वाले हैं, 10 लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ, और रोज़गार हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, और युवा इससे डिप्रेशन में जा रहे हैं। मान सम्मान और कमाई में कमी होने के कारण युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो कि देश की बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, और इस पर काम इस बार कांग्रेस और सपा मिलकर करने वाली है, जो कि 30 लाख रोजगार देने के लिए तैयार है। इसलिए मेरा वोट इस बार कांग्रेस और सपा की तरफ जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशु दुबे है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी वाइज टीम पहुंची प्रतापगढ़, जहां पर उसने मतदाताओं से जाना कि आखिर वह किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में मतदान करने को जा रहे हैं। जनता ने यूपी वाइज से बातचीत करते हुए बताया कि इस बार सिर्फ विकास और बेरोजगारी के मुद्दों पर ही मतदान होगा। अब देखना यह होगा कि आखिर किसके सर पर ताज सजता है और जीत का सेहरा किसको मिलती है।